हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो 6 चैप्टर है आर्थिक क्षेत्रों में सरकार की भूमिका, जो 8 क्लास के 6 चैप्टर किस चीज़ का, राजनीतिक शास्त्र का है। इस अध्याय के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, यानी कि मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो प्रश्न उत्तर हैं, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन में या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता या परेशानी आता है किसी प्रकार का, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो है सो क्वेश्चन आंसर का और एक्सप्लेन का दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप दोनों वीडियो को इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसका एक्सप्लेन वाला वीडियो देख लेते हैं तो क्या होगा कि आप पूरा तरह से इस अध्याय को समझ जाएंगे, और क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे तो पूरा तरह से इस अध्याय में जो आपको कहीं परेशानी होगा वो पूरा तरफ से मन से कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। ठीक है, कहीं कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कहीं भी डाउट आपको नहीं रहेगा। अब चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है चेन्नई के किस इलाकों में नल में 24 घंटा पानी रहता है। चेन्नई के किस क्षेत्र में नलों में अगर देखा जाए तो 24 घंटा पानी रहता है, तो अन्ना नगर में। कहाँ? अन्ना नगर। देखिए, पहला का आंसर मैंने आपको दिखाया, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन आपके सामने अगला लाऊंगा उसे मैं हाइड कर दूंगा उसका आंसर का। क्योंकि हमारे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप अपने मन में आंसर को सोच लीजिएगा, और इस प्रकार अगर आप करेंगे तो आपका अच्छा से रिवीजन होता हुआ चले जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हमारे आंसर बोलने से पहले आप आंसर अपने दिमाग में सोच लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला कहा जाता है जुगली बस्तियों में रहने वाले लोगों की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना पानी मिलता है। प्रतिदिन जो उन लोगों को कितना पानी मिलता है, तो 20 लीटर से कम, 25 लीटर से कम, और इनमें से कोई नहीं, तो 20 लीटर से कम पानी उन लोग को मिलता है। ठीक है, अब अगला देखिए, अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है चेन्नई का कौन सा इलाका जलपूर्ति की समस्या से जूझ रहा है। कौन सा इलाका है चेन्नई का जो जलपूर्ति इलाका से जूझ रहा है? तो देखिए कौन है, मंडी 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 पक्कम मंडी पक्कम। ठीक है, उन लोगों का नाम जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आपको सुनने में नया लगा होगा, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि ये नाम गलत नाम है, मंडी कक्कम। ठीक है, और देखिए ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है, ये सभी बोर्ड के लिए है। आप झारखंड बोर्ड से, यूपी, बिहार, कोई भी बोर्ड से हो, लेकिन अब इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में जो सो आपको खासकर यही बताया जा रहा है कि आपके जो राजनीतिक शास्त्र हैं उसका जो क्या बोलते हैं 6 चैप्टर या अन्य सारे चैप्टर के इसी प्रकार से मैंने वीडियो बनाया है, तो सभी चैप्टर का एक एक करके मैंने बताया है। तो इस वीडियो को जो सो सभी बोर्ड के स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा कहा जाता है वे सुविधाएं जो एक साथ जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को उपलब्ध होता है उसे क्या कह देते हैं। जो जनता को एक साथ उपलब्ध होता है उस सुविधा को हम लोग क्या कह देते हैं, तो उस सुविधा को हम लोग जन मूल्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जन मूल्य कह देते हैं। ठीक है, आंसर भी आप मिलाते हुए जाइएगा। अब अगला है कि जन सुविधाओं में क्या शामिल है। जन सुविधा जो है उसमें क्या शामिल है? सड़क, पानी, सार्वजनिक यातायात, उपरोक्त सभी। क्या होगा? पाँचवा का क्या होगा? उपरोक्त सभी। अब छठा देखते हैं, कहा जाता है मध्यम वर्गों के लोग पानी की कमी का हल किस प्रकार करते हैं। कमी का हल किस प्रकार करते हैं? जो गरीब वर्ग के लोग या मध्य वर्ग के लोग होते हैं, बोरवेल खोदाकर टैंकों में पानी खरीद कर या बोतल बंद पानी खरीद कर, उपरोक्त सभी, इन सभी प्रकार से अपना परेशानी की समस्या को खत्म करते हैं जो मध्यवर्ती लोग होते हैं। अब अगला है कि जन सुविधाओं का रूप क्या है। बिजली, पानी, सड़क, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? सभी होगा, उपरोक्त सभी, डी नंबर का। अब आठवां देखते हैं। देखिए, कहा जाता है जल आपूर्ति का काम केवल मात्र किसके हाथों में होना चाहिए। सरकार पास, निजी कंपनियों पास, मात्र सरकार पास होना चाहिए। किसके पास? सरकार पास। ठीक है, अब आठवां है हमारा, कहा जाता है कि इसमें नौवां है, कहा जाता है किसके कारण पैदा होने वाले बीमारियों से हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय की मौत होता है। किसके कारण? दवाई कारण, भोजन कारण, हवाई या तो हवा के कारण। तो समझिएगा किसके कारण होता है। खास कर देखा जाए तो पानी के कारण, क्योंकि पानी से ही हमारे शरीर में बहुत प्रकार के बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं और हमें बहुत सारी बीमारी को क्या करते हैं, हमारे शरीर में बीमारी को भी ला लेते हैं। अगला है, कहा जाता है निजी कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। लाभ कमाना, समाज सेवा, जन कल्याण। क्या होता है? जो निजी कंपनियां होती है उनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ठीक है, वो समाज की सेवा नहीं देखते हैं, मात्र वो देखते हैं कि हम अपने लाभ को कैसे उठाएं। ठीक है, अब अगला है,
कहा जाता है 11वां नंबर का कि सरकार किस जन सुविधा के लिए निजी कंपनियों का सहारा लेती है। बिजली आपूर्ति के लिए, परिवहन के लिए, सड़क निर्माण के लिए, उपरोक्त सभी। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है उपरोक्त सभी होगा। सभी चीज़ों के लिए सरकार जो है सो निजी कंपनियों की सहायता लेती है। अब अगला है हमारा 13वां नंबर का, कहा जाता है चेन्नई में जल आपूर्ति की विशेषता क्या है। यहाँ पर जल आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। यहाँ जल आपूर्ति समान और निष्पक्ष है। यहाँ जल आपूर्ति अपर्याप्त और पक्षपूर्ण है। तो देखिए 13 नंबर का आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। यहाँ क्या है, जल आपूर्ति पर्याप्त, अपर्याप्त या पक्षपूर्ण है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अब अगला देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है दुनिया के सभी लोगों को जल आपूर्ति पर कैसे पहुंचना होगा। जल पूर्ति के लिए कैसी पहुंच होनी चाहिए। सीमित, असीमित, सार्वभौमिक, समझिएगा किस प्रकार होना चाहिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो सभी को जो सो सार्वभौमिक होना चाहिए, यानी कि सभी को समान रूप से जल प्राप्त होना चाहिए। अब अगला हमारा 15 नंबर का है, समझिएगा 15 नंबर का है, कहा जाता है निम्न में से क्या क्या लोगों की मूलभूत आवश्यकता है। लोगों की मूलभूत आवश्यकता क्या है। खाना, मकान, पानी, उपरोक्त सभी। ठीक है, लोगों के लिए ये सब चीज़ें जो सो सभी मूलभूत आवश्यकता हैं। अब 16वां नंबर का है, कहा जाता है सुलभ इंटरनेशनल किस प्रकार का संगठन है। सुलभ इंटरनेशनल जो सो किस प्रकार का संबंध है। तो ये हमारा जो है सो गैर सरकारी है। ठीक है, क्या है, गैर सरकारी। अब अगला हमारा 17 नंबर का है, कहा जाता है निजी कंपनियों की किस में रुचि नहीं होती है। निजी कंपनी जो होते हैं उसे किस में अधिक रुचि नहीं देखा जाता है। तो नालियों को साफ रखना। ठीक है, किसमें, सॉरी, सी नंबर का है, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों में होता है। अब 18वां नंबर का कहा जाता है आलीशान होटल में रहने वाले लोग को रोजगार प्रति व्यक्ति कितना पानी मिलता है। रोज़ कितना पानी मिलता है। जो आलीशान भवन में रहते हैं उन्हें कितना पानी मिलता है। तो 18 नंबर का उन्हें 1600 लीटर प्रतिदिन पानी मिलता है, जो कि नहाने धोने सब कुछ का पानी होता है। फिर अगला हमारा 19 नंबर का कहता है चेन्नई में जल आपूर्ति की क्या विशेषता है। जल आपूर्ति की क्या विशेषता है चेन्नई के साइड में। तो क्या है, उधर जो सो बी और सी दोनों है। यहाँ जल आपूर्ति समान और निष्पक्ष है। यहाँ जल आपूर्ति की कमी नहीं है। ठीक है, चेन्नई साइड में। अब अगला हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा, कहा जाता है दुनिया के सभी लोगों की जल पूर्ति पर कैसी पहुँच होनी चाहिए। तो कैसा हो जानी, सार्वभौमिक होना चाहिए। ठीक है, अब अगला देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है, समझिएगा, कहा जाता है जल आपूर्ति का काम केवल किसके हाथों में होना चाहिए। जो जल आपूर्ति का काम होता है केवल सरकार के हाथों में होना चाहिए या किसके हाथों में होना चाहिए। तो केवल सरकार के हाथों में होना चाहिए। अब देखते हैं 22 नंबर का है, कहा जाता है 22 नंबर में कि सुलभ इंटरनेशनल किस प्रकार का संगठन है। तो हमारा यह किस प्रकार का संगठन है, गैर सरकारी है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हमारा 23 नंबर का है, क्या 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 कहा जाता है। इस प्रश्न में कहा जाता है कि सुलभ इंटरनेशनल किस चीज़ के निर्माण पर बल देता है। सुलभ इंटरनेशनल जो है सो किस चीज़ पर के निर्माण पर बल देता है। शौचालय के निर्माण पर बल देता है। अब अगला हमारा 24 नंबर का है, समझिएगा, कहा जाता है किन किन चीज़ों को जन सुविधा के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक परिवहन, बिजली परिवहन, विद्यालय और कॉलेज। तो 24 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अब देखते हैं 25 नंबर का, कहा जाता है सरकार को जन सुविधा के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। करों के द्वारा, पानी की कीमत के द्वारा। समझिएगा कहाँ से मिलता है। ज़्यादातर खास को जो सो सरकार को दोनों ए और सी दोनों से मिलता है। अब देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है भारत के लगभग कितने प्रतिशत परिवार में ही स्वच्छ की सुविधाएँ उपलब्ध होती है, स्वच्छता की। तो 26 नंबर का है सी, लगभग जो सो 36%। ठीक है, अब अगला 27 नंबर का है, समझिएगा, क्या कहा जाता है कौन सा अनुच्छेद पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है। कौन सा अनुच्छेद में। तो देखिए 27 नंबर का है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अब देखते हैं 28 नंबर का है, कहा जाता है मूलभूत सुविधाएं कौन सी होती है। जो मूलभूत सुविधाएं वो हमारा कौन सा है। तो 28 नंबर का समझिएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर का है, कहा जाता है जन सुविधा को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी लाजमी तौर पर किसकी होती है। जो जन सुविधा होती है वो 29 नंबर का है, तो किसकी होती है, खासकर देखा जाए तो सरकार की होती है।
ठीक है। अब 30 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है शहरी इलाकों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कम से कम पानी कितना लीटर होना चाहिए? तो कम से कम 100 लीटर जरूर से होना चाहिए। और इस प्रकार इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है, सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको वीडियो में।